हाय एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल्स। हम लोग बहुत बार इससे पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास सेकेंड में या फर्स्ट में। जो आर्टिकल होती है वो ए, एन और द है। ठीक है, तो ए और एन कहाँ पे, सिंपली हम लोग जो जानते हैं कि ए और एन कहाँ पे बैठता है। एन बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ अ वावल। एन बैठता है कोई भी वावल वर्ड वाली शब्द से पहले एन बिठाना होता है। और ए बैठता है कोई भी कॉन्सोनेंट वाली वर्ड के आगे। बट कभी कभी एन हम लोग बिठाते हैं कॉन्सोनेंट वाली शब्द के आगे, बट उसकी साउंड जो है वो वावल होनी चाहिए। मतलब जैसे अगर हम बोलेंगे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का स्पेलिंग एच से शुरू होता है। एच इज़ अ कॉन्सोनेंट, बट इसका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण बोलो, साउंड बोलो, वो क्या हो जाता है, ऑनेस्ट। ओ का प्रोनाउंसिएशन होता है, ई का प्रोनाउंसिएशन होता है। दैट्स वाई यहाँ पे एन बिठा रहे हैं। ठीक है, ए इज ऑल्सो यूज बिफोर द वर्ड बिगिनिंग विद द वावल इफ वी हेयर ए वाई साउंड आ यूनिट। जैसे देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है, इसका जैसे हम अभी देखे हैं उसका ऑपोजिट भी होता है कि वावल वर्ड है बट उसका जो उच्चारण है, साउंड है, वो कॉन्सोनेंट टाइप का हो जाता है। तो उस क्षेत्र में, उस जगह में हम क्या करते हैं, ए बिठाते हैं, जैसे कि यूनिट। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है, ए पुलिस ऑफिसर वेयर्स आ यूनिफॉर्म। यहाँ पे देखो यू का यू जो है वो क्या है, वावल है। बट यहाँ पे ए हम लोग क्यों बिठाए हैं, बिकॉज यूनिफॉर्म का प्रोनाउंसिएशन जो है वो यू का उच्चारण सही से नहीं आता है, इसका कॉन्सोनेंट उच्चारण हो जाता है, इसीलिए इस पे ए बिठाए हैं। इधर देखो, यहाँ पे सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर एन आवर। यहाँ पे देखो आवर का एच है, बट यहाँ पे उच्चारण जो है वो एच का उच्चारण नहीं आ रहा है, वावल साउंड कर रहा है। दैट इज़ वाई हम लोग क्या करेंगे, एन बिठाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे द में। द जानने से पहले एक चीज़ जान ले, ए और एन आर indefinite articles because they do not tell us about any particular things or person। ए और एन कोई particular things और particular person के बारे में नहीं बताता है, दैट्स वाई हम उसको indefinite article बोलते हैं। और definite article किसको बोलेंगे, द, जो particular person और particular things के बारे में बताती है। तो द से हम दो एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। यहाँ पे देखो द जो है वो सन के आगे आया है, सन इज अ पर्टिकुलर थिंग, तो इसमें हम दा लगाए हैं, एक ही है। यहाँ तक हम अर्थ के आगे दा लगाएंगे। एक सेंटेंस और मैं बता दूँ, द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो यहाँ पे देखो सन से पहले भी द है, द थर्ड प्लैनेट जो है उसमें भी पर्टिकुलर थर्ड के बारे में बताया गया है प्लैनेट को, और अर्थ से पहले भी द लगा है। तो इन जगहों में क्या है, द लगता है। पर्टिकुलर कोई पर्सन, पर्टिकुलर कोई थिंग में हम लोग लिखते हैं यहाँ। और एक चीज़ है कि हम लोग अगर मोर देन वन रहता है, जैसे यहाँ पे अगर हम बोले ए और एन जो है वो सिंगुलर नंबर के लिए यूज़ होता है, और द जो है वो प्लूरल चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे ए, एन और द बिठाते टाइम। आई होप कि आप लोगों को आर्टिकल समझ में आया। थैंक यू।